हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शिव के हाथों में छोड़कर 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं। इन 4 महीने भगवान शिव सृष्टि को देखते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी क्यों है खास और देवों का शयन काल कब तक रहेगा। कब है देवशयनी एकादशी? पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 3:18 से शुरू होगी और अगले दिन 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 2:42 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, 29 जून 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:48 है और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से शुरू होगा और 4:59 पर समाप्त हो जाएगा। अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:31 से शुरू होकर 9:09 तक रहेगा। राहु काल का समय 1:30 तक दोपहर 3 बजे तक रहेगा। ऐसे में पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता है। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त। व्रत पारण 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को रहेगा। व्रत पारण का समय 30 जून दोपहर 1:48 से शुरू होकर शाम 4:36 तक रहेगा। भक्तों, वहीं द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जून 2023 शुक्रवार की सुबह 2:43 से और द्वादशी तिथि का समापन 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार को सुबह 1:17 पर हो जाएगा। 30 जून 2023 दिन शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:48 और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर सुबह 8:30 बजे समाप्त हो जाएगा। 30 जून के दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। देवशयनी एकादशी इस बार इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर देवशयनी एकादशी से 4 माह तक देवों का शयन काल रहता है, लेकिन 2023 में अधिक मास भी लग रहे हैं। ऐसे में इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ आदि मांगलिक कार्य भी नहीं हो पाएंगे। भक्तों, अब हम जानेंगे क्या महत्व है देवशयनी एकादशी का। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब भी श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय में चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई भी मांगलिक या भौतिक कार्य नहीं होता, लेकिन तपस्या तो होती है, इसलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र है जिन्हें देवशयनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहें। देवशयनी एकादशी के दिन पूर्ण रूप से सात्विक आचार विचार रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी तामसिक चीजें जैसे मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए। न चावल खाना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख पाते तो चावल ना खाएं और न ही चावल से बनी हुई अन्य चीजें जैसे पोहा, पुलाव इत्यादि। ब्रह्मचर्य का पालन। एकादशी के दिन सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
इस दिन मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें और भगवान के मंत्रों का जाप समय से करते रहें। मन में ना लाए बुरे विचार। देवसैनी एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति विचार भी नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करना चाहिए। इस दिन मन में सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए। देवसैनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान। देवसैनी एकादशी पर पवित्र स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सम्मान में गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तगण भगवान विष्णु की मूर्ति को गदा, शंख, चक्र और चमकीले पीले वस्त्रों से सजाते हैं। प्रसाद के रूप में अगरबत्ती, फूल, सुपारी और भोग भेंट किया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद आरती गाई जाती है। इसके अलावा देवसैनी एकादशी पर इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में धार्मिक भजन या गीत का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का भी पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवसैनी एकादशी कहा जाता है। सैनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवसैनी एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और तोली एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन कर। देवसैनी एकादशी पूजा का विधि विधान। यह व्रत नर एवं नारियों दोनों को करना चाहिए। पूरे दिन व्रत करना चाहिए। सायंकाल में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पीले पुष्प, धूप, दीपक से पूजा आरती करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भक्तों, आइए अब देवसैनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। सतयुग में मंधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा सम्राट राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा के दरबार में सभी प्रजाजन पहुंचे और दुहाई लगाई। राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं हो गया। अपने दुखों का हल ढूंढने के लिए राजा जंगल में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अंगीरा ऋषि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। अब प्रजा के शब्र का बांध टूट गया है और उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। कृपया कर इस विपत्ति से बाहर निकालने का कोई मार्ग बताएं। तब ऋषि ने कहा, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, उनकी कृपा से वर्षा अवश्य होगी। राजा राजधानी लौट आया और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और चारों ओर खुशियां छा गई। बोलिए जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद माँ तुलसी में घी का दीपक अवश्य जलाएं और उनकी 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे और उनको व्रत रखने पर भी सहायता मिले। भक्तों, आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।